नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानते हैं। आइए बात कर लेते हैं। जैसा कि जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसकी मेज़बानी भारत कब करेगा, ऐसा क्यों चर्चा में आया है। फिर जानेंगे कि जो मोदी जी हैं अमेरिका की यात्रा पर हैं, उसमें क्या सहमति हुई है अमेरिका भारत की। और जानेंगे जो पुष्प की प्रदर्शनी होने वाली है वो कहाँ पे होगी, कितने पुष्प की प्रजातियां प्रदर्शनी की जाएगी। आइए ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में 100 पुष्प प्रजातियों की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रजातियां कितनी होंगी, 100 होंगी। तो यहाँ पे प्रदर्शनी का आयोजन पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, लखनऊ दिया है, नोएडा दिया है, नई दिल्ली दिया, इंदौर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 हो जाएगा, नोएडा में किया जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। अगर ये न्यूज़पेपर की बात करें तो जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, आज का न्यूज़पेपर है। तो इसके आयोजन की बात करते हैं तो नोएडा नोएडा सेक्टर जो है, सेक्टर कौन से, तो सेक्टर 33 में इसका आयोजन किया जाएगा। 33 में जो है शिवालिक पार्क है, शिवालिक पार्क में इसकी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक आयोजन किया जाएगा, तो इसके आयोजन की बात करते हैं 20 से 23 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं इसका थीम क्या है, तो थीम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है। थीम जो है डी मोर फोर्टिका इसका थीम है। ठीक है। इसका थीम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। प्रदर्शनी कहाँ पे होगी, कौन से पार्क में होगी, सेक्टर कौन सा है नोएडा का, और कब से कब तक होगी, ये चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है कि 10 राज्यों के जो राजकीय पुष्प होते हैं, ठीक है, 10 राज्यों के जो राजकीय पुष्प होंगे उसकी भी जो है यहीं पे प्रदर्शनी की जाएगी, जो राजकीय पुष्प होंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर जो है अभी महाकुंभ चल रहा है। ठीक है। महाकुंभ चल रहा है तो उसको जो है पुष्प के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब पुष्प की आकृति वो महाकुंभ की जैसे बनाया जाएगा, पुष्प की उसको दिखलाया जाएगा। याद रखिएगा, पुष्प की आकृति में मतलब पुष्प की प्रदर्शनी की जाएगी इस तरीके से मंदिर के रूप में। तो यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया जो बुजुर्ग होंगे उनकी पार्किंग के लिए ई कार्ड भी जारी किया जाएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि पुष्प से बनाई जाएगी 35 फीट ऊंचा जो है काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया जाएगा। कितना फुट, तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है 35 फुट ऊंचा बनाया जाएगा पुष्प से। ठीक है, पुष्प से बनाया जाएगा। और महाकुंभ का अगर बात करते हैं, थीम पर जो होगा महाकुंभ पर जो 8 फीट ऊंचा अमृत कलश बनाया जाएगा। ठीक है, महाकुंभ का जो अमृत कलश बनाया जाएगा वो कितना, तो 8 फीट ऊंचा बनाया जाएगा। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखना। कुल मिला के ऐसा पूछा जाएगा कि जो है शिवालिक पार्क में किस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, तो जो है पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे, तो नोएडा सेक्टर 33 में किया जाएगा। याद रखिए, इसका थीम भी पूछा जा सकता है, कब से कब तक किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया, मध्य प्रदेश दिया है, पश्चिम बंगाल दिया, उड़ीसा दिया है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल ने किया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में कब तक भारत का लक्ष्य तक शीर्ष 25 देशों में स्थान प्राप्त करना है। तो ये जो है कब तक है लक्ष्य भारत का, तो यहाँ पे 2026 दिया है, 2028 दिया है, और 2030 दिया है, 2032 दिया है। तो ये 2030 तक ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। अगर पूछ रहे 2028 तक, तो 2028 तक जो है जल जीवन मिशन थी, जो योजना थी, उसको जो है टाइम पीरियड 2028 तक कर दिया गया है बजट में। याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ पे बताना है
कश्मीर के लिए, ठीक है, कश्मीर के लिए जो पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन कब करेंगे, यहाँ पे 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी। तो ये जो है 17 फरवरी को करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जेड मोड सुरंग का उद्घाटन मोदी जी ने ही किया है। अगर आपने जेड मोड सुरंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, जनवरी के टाइम पे किया था। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो यहाँ पे बताना है कौन सी जयंती थी, कौन से नंबर की जयंती थी, ये बताना है। तो यहाँ पे जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 वाला हो जाएगा, ठीक है। 648वीं जयंती थी, इस पर जो है श्रद्धांजलि दी है मोदी जी ने, ठीक है। ऐसे पूछा जाएगा किसने श्रद्धांजलि दी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इनका जो है उपनाम था रेदास, ठीक है, रेदास के नाम से जाना जाता था। यूपी स्पेशली इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में जन्म होता है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी कब करेगा। तो यहाँ पे बताना है भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है कब करेगा, ये चर्चा में क्यों आया है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 2028, 2032, 2036 और 2040। तो ये जो है भारत करेगा 2036 में। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड वाला सही हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। 2024 में जो है कहाँ पे आयोजित किए गए थे, तो 2024 में जो है फ्रांस में कहाँ पे, तो पेरिस, फ्रांस जो है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है, वहाँ पे आयोजित किए गए थे 2024 में। और 2028 में बात करें, 2028 में जो लॉस एंजिल में, कहाँ पे, तो लॉस एंजिल में आयोजित होंगे। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, लॉस एंजिल में आयोजित होंगे। आइए बात करते हैं आगे, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ये चर्चा में क्यों आए हैं आज ही। तो इसकी बात करते हैं, ये जो है जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, ठीक है, जनसत्ता का न्यूज़पेपर है। और उसके अलावा बात करते हैं, ये जो है दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, ठीक है, दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है। अगर यहाँ पे बात करें 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो समापन हो रहा था, कहाँ पे समापन हुआ, तो हल्द्वानी में, कहाँ पे, तो हल्द्वानी में समापन होता है। वहीं पे जो है समापन के मुख्य अतिथि कौन थे, यहाँ पे बात करें मुख्य अतिथि जो थे, कल आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा, ठीक है, कल वाली वीडियो आप डेली वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ें कंफर्म जो है पता होंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं समापन के समय मुख्य अतिथि जो थे अमित शाह जी थे, जो हमारे क्या है, गृह मंत्री हैं, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जी ये मुख्य अतिथि थे 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे समापन पे ही बात कही गई है कि जो अगली बार जो होगा 2036 में भारत जो है मेजबानी करेगा, कौन से, तो ओलंपिक खेलों की, ठीक है, ओलंपिक खेलों की। ये किसने कहा है, तो अमित शाह जी ने कहा है, ठीक है, अमित शाह जी ने ये बात कही है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो 38वीं राष्ट्रीय खेल हुए वो कहाँ पे हुए, तो उत्तराखंड में, कहाँ पे हो, तो उत्तराखंड में हुए, ठीक है, उत्तराखंड में। उसके अलावा अगर बात करते हैं उत्तराखंड के अलावा अगली बार जो होंगे, जो हमारी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है, तो पीटी ऊषा जी हैं। इन्होंने जो है मेजबानी किसको दी है, 39वें खेलों की। तो 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो करेगा अगली बार वो मेघालय करेगा, ठीक है, मेघालय करेगा। कब, तो 2027 में, ठीक है। ये मेजबानी जो है कल सौंपी गई है। अगर आपने इसके बारे में 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो वीडियो नहीं देखी है स्पेशली, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये बात जो है कही गई है। आपको ये पूछा जाएगा कि भारत जो है ओलंपिक खेलों की मेजबानी कब करेगा, कौन से सन में करेगा, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके अलावा मैंने राष्ट्रीय खेलों के बारे में, 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में मैंने स्पेशली कल वीडियो बनाई थी, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें कौन मुख्य अतिथि था, कितने खेल आयोजित किए गए, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, उसमें मैंने विस्तार से चर्चा किया है। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, आपको लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत को किस देश ने F-35 लड़ाकू विमान देने की घोषणा की है, ठीक है। भारत को जो है F-35 लड़ाकू विमान जो है बेचने की घोषणा की या देने की घोषणा की, ये कुछ भी आ सकता है प्रश्न, आप लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है चीन दिया है, फ्रांस दिया है, रूस दिया है, अमेरिका दिया है।
तो इसकी बात करते हैं, तो ये जो है घोषणा कौन करता है, तो अमेरिका ने इससे सहमति हुई है। अभी मोदी जी जो है यात्रा पर गए हैं अमेरिका, तो वहीं पे ये सहमति हुई कि F-35 जो है लड़ाकू विमान, उसको खरीदने की बात हुई है भारत और अमेरिका की भी। भारत खरीदेगा, ठीक है, लड़ाकू विमान है अमेरिका, और जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं उन्होंने सहमति दे दी है कि हाँ हम बेच देंगे इसको। तो ये जो है अमेरिका के साथ हुआ है सहमति। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कौन से नंबर के जो है प्रेसिडेंट बने, तो प्रेसिडेंट जो बने 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने, ठीक है, 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि जो है अमेरिका है, अमेरिका की मुद्रा क्या है, तो डॉलर। देखिए जब भी देश कोई चर्चा में रहता है तो उसकी मुद्रा है, उसके प्रेसिडेंट हैं, तो ये पूछे जाते हैं हमेशा। और उसके बाद बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC, ठीक है, इसकी राजधानी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं, अमेरिका इसलिए भी चर्चा में क्योंकि अमेरिका ने ये कहा है कि जिसके मम्मी पापा मूल निवासी नहीं होंगे अमेरिका के, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये बताया गया है। तो ये जो है आपने पढ़ ही लिया होगा। उसके अलावा यहाँ पे तो ये आपको यही पूछा जाएगा, F-35 लड़ाकू विमान है जो भारत किस देश से खरीदेगा, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, कैसे भी प्रश्न लैंग्वेज चेंज करके बनाया जा सकता है। आपको ये नाम याद रखना, F-35, ठीक है, F-35 लड़ाकू विमान जो है भारत अमेरिका से खरीदेगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जो है क्या कहा गया है, तो यहाँ पे जो है चीन इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि चीन ने जो है डीप सीक बनाया, जिससे ChatGPT है वैसी जो है बनाया था। उसके बाद फ्रांस की जो है, इससे अमेरिका पर यात्रा पर है मोदी जी, उससे पहले जो है फ्रांस की यात्रा की थी। क्यों की थी, तो यहाँ पे AI शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, AI शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं AI शिखर सम्मेलन पे से अध्यक्षता जो है मोदी जी ने ही की है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आप पूछ लिया जाएगा कि AI शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये जो फ्रांस में हुआ था, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस में, वहाँ पे आयोजित होता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं इसकी से अध्यक्षता की है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि जो है भारत का जो है नया जो है वाणिज्य दूतावास, ठीक है, वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन जो है कहाँ पे किया है, पेरिस जो मार्सले जो है, मार्सले शहर है पेरिस, उसमें फ्रांस में, वहीं पे जो है मोदी जी ने उद्घाटन किया है। अब ऐसे भी पूछ लिया जाएगा हाल ही में जो है वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है, भारत का वाणिज्य दूतावास का, तो ये जो है फ्रांस में किया गया है, याद रखिएगा। AI शिखर सम्मेलन के दौरान ही किया गया था, याद रखिएगा, मार्सले शहर में स्थित है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है कि यहाँ पे जो है अमेरिका के बारे में और जो है रूस के बारे में ये चीज़ें इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि जब भी कोई देश चर्चा में रहता है तो उसकी जो है स्टैटिक होती है, वो भी आप पढ़िएगा, तभी आपको जो है, कभी कभी आपने देखा होगा कि अदर देश की जो है मुद्राएं पूछी जाती हैं, प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं या राजधानी पूछी जाती है, तो वही देशों की पूछी जाती है जो देश करंट में चर्चा में रहते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती हैं। उसके अलावा बात करते हैं जो F-35 है, इसकी बात करते हैं तो इसमें ये बताए गए 36,000 प्रति घंटे की उड़ान में लागत जो लगेगी, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर प्रति घंटे अगर इसकी उड़ान होगी, मतलब प्रति घंटे अगर उड़ान कराई जाएगी इसकी, तो इसका $36,000 खर्चा आएगा, ठीक है, प्रति घंटे $36,000 इसका खर्चा आएगा। और इसकी बात करते हैं 40 लाख, ठीक है, यहाँ पे बताया गया 40 लाख जो है क्या बताएगा कि इसके रख रखाव में, मतलब प्रति साल जो है, क्या कहा गया है कि प्रति सालाना जो है इसका 40 लाख रुपए खर्चा आएगा कि इसका रख रखाव में। तो ये विमान इतना महत्वपूर्ण है और ये खरीदा जाएगा तो इतना पैसा खत्म होगा, ठीक है, 40 लाख रुपए इसका रख रखाव में ही प्रति साल खत्म होगा। उसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया कि जो है अमेरिका भारत के बीच जो है मिनी ट्रेड डील हुई है, कौन सी, तो 2030 तक जो है $500 अरब तक जो है हुई है। यहाँ पे बताया गया $500 अरब तक जाने की जो है घोषणा की गई व्यापार का भारत और अमेरिका के बीच। तो यहाँ पे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि कितने ईयर तक हुआ, तो 2030 तक। इतनी चीज़ें आपको याद रखना, बाकी आपको इसकी PDF मिल जाएगी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में भारत किस देश के साथ सीमा वार्ता करेगा, तो भारत जो है किस देश के साथ सीमा वार्ता करेगा,
तो यहाँ पे चीन दिया है, श्रीलंका दिया है, बांग्लादेश दिया है, पाकिस्तान दिया है। तो भारत जो है किसके साथ करेगा सीमा वार्ता? तो यहाँ पे आपको ऐसे ही अगर यहाँ पे ध्यान दें कि देखिए सीमा वार्ता उसी से होगी भारत की, जो सीमा साझा करता होगा भारत से। तो यहाँ पे देखिए चीन, श्रीलंका और बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी पड़ोसी देश हैं भारत के। अब ये जो है वार्ता करेगा बांग्लादेश से करेगा, ठीक है, बांग्लादेश से करेगा। अब यहाँ पे बांग्लादेश से वार्ता करेगा तो बांग्लादेश जो है भारत से कितनी घिरा हुआ, 3 तरफ से घिरा हुआ, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा, अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो है न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण का, उसमें दिया था भारत बांग्लादेश में सीमा वार्ता अगले सप्ताह, मतलब अगले सप्ताह ये वार्ता होगी 17 से 20 फरवरी के बीच, ठीक है, 17 से 20 फरवरी के बीच इस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पे आयोजन किया जाएगा? तो BSF, ठीक है, BSF का मुख्यालय होगा। 2 वार्षिक वार्ता होती है, ठीक है, 2 साल में एक बार, और इसमें जो है वार्ता की जाएगी BSF के मुख्यालय में 17 से 20 फरवरी के बीच। उसके अलावा अगर बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं दोनों देशों के बीच पहले शीर्ष स्तरीय वार्ता होगी है, ठीक है, शीर्ष स्तरीय वार्ता पहली बार होगी। यहाँ पे बात करते हैं जो शेख हसीना थी, उस कुछ समय पहले अगर आपने सुना होगा तो यहाँ पे जो है विद्रोह हो गया था सरकार से लेकर, जो शेख हसीना अपने भारत आ गई थी, ऐसा हुआ था। तो इसके अलावा ये अब जो है सीमा वार्ता होगी। अगर बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा जो है कितने किलोमीटर लगती है? तो ये जो है 4096, ठीक है, 4096। उसके अलावा बात करते हैं जो 5 राज्यों से सीमा साझा करता है बांग्लादेश, कौन कौन से? तो बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है, असम और मिजोरम। तो ये जो है सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे भी देखिए जब भी चर्चा में आएगा तो ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे यही पूछा जाएगा कि भारत जो है सीमा वार्ता किसके साथ करेगा? तो ये जो है बांग्लादेश के साथ करेगा। इसमें BSF के जवान भी शामिल होंगे, इसकी सरकार भी शामिल होगी, तो ये सब चीज़ें शामिल होंगे। भारत की ओर से भी जो अधिकारी, मुख्य अधिकारी होंगे, उच्च स्तरीय जो अधिकारी होंगे वो शामिल होंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, पंचायती राज विभाग की पहल पर सभी ग्राम पंचायतों में महिला ग्राम सभा का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यहाँ पे बताना है महिला ग्राम सभा का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया, बिहार दिया, कर्नाटक दिया, हिमाचल प्रदेश दिया। तो ये जो है कहाँ पे किया जाएगा? तो यहाँ ये जो है बिहार में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो है ये न्यूज़पेपर दिया है दैनिक जागरण का, आज की कटिंग है। यहाँ पे बताया गया है बिहार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाए? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 8 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम सभा, तो 1,35,805 जो है महिलाएं इसमें प्रतिनिधित्व करेंगी, ठीक है, ग्राम सभा में। अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है कि इसमें जो है देखिए यहाँ पे दिया है मुखिया 4,209 होंगी और सरपंच को होंगी वो 3,833 होंगी, ठीक है, 3,833 होंगी। उसके अलावा बात करते हैं पंच जो होंगी 63,974 होंगी, ग्राम पंचायत सदस्य जो होंगी 57,153 होंगी, पंचायत समिति सदस्य 5,982 और जिला परिषद सदस्य 654 और कुल जो है 1,35,805 जो है महिलाएं इसमें शामिल होंगी। आपको ये पूछा जा सकता है कि महिला ग्राम सभा की जो है आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, किस राज्य में किया जाएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं इसका प्रावधान जो है ग्राम पंचायतों का, तो इसका जो है गठन की बात अनुच्छेद 40 में की गई है और इसका प्रावधान जो है भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का, ठीक है, 1992 का इसके द्वारा जोड़ा गया था और इसी के द्वारा ये व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है ये कहा गया है कि पहली बार महिला ग्राम सभा का आयोजन जो है पहल शुरू की गई है और यहाँ पे ये बताया गया नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में
2006 में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है उन्होंने, तो ये नीतीश कुमार जी ने दिया है। तो वहीं पे आयोजन होगा। कुल मिला के ये पूछा जाएगा आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, कब किया जाएगा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब मनाया जाता है उस समय किया जाएगा। ठीक है, कितनी महिलाएं भाग ले रही हैं ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।